नेक्स्ट डिसऑर्डर ऑफ द किडनी में हम देखते हैं डायलिसिस में। बाज़ औक़ात हमारी किडनी जो है वो बिल्कुल अपना काम करना छोड़ दे। आपको पता है किडनी का मेन फंक्शन तो यही है कि क्लीनिंग ऑफ द ब्लड। किडनी में पहले हमने देखा कि उसमें फिल्ट्रेट बनता है, फिल्ट्रेट बनने के बाद उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है और ज़्यादातर साल्ट्स एंड वाटर जो है रीअब्जॉर्ब हो जाता है और एंड में वो वेस्ट मटेरियल जिसको ज़रूर हमारे बॉडी से निकल जाना चाहिए, जैसे हम घर साफ़ करके हम कुछ चीज़ें घर से बाहर फेंक देते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो बचती हैं ना वो हमारे एक्सक्रीशन के ज़रिए, यूरिन के ज़रिए बॉडी से रिमूव हो जाती हैं। लेकिन समटाइम्स हमारे किडनीज के जो यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन है वो अपनी वर्किंग नहीं करते, उसमें किडनी फेलियर हो जाता है। जब कोई किडनी फेल हो जाती है तो उसमें फिर उसकी कवर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, उसमें फिर किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है। तो जब तक किडनी ट्रांसप्लांट नहीं की जाती उस वक्त तक के लिए आर्टिफिशियल वे से उस पेशेंट को एक ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है जिसको डायलिसिस कहते हैं। इसमें क्लीनिंग ऑफ ब्लड जो है बाय आर्टिफिशियल वे जो है वो होता है। क्लीनिंग ऑफ ब्लड वही काम जो किडनी ने करना होता है या उसके नेफ्रॉन्स करते हैं वो आर्टिफिशियल वे से करवाया जाता है। क्लीनिंग ऑफ डायलिसिस में क्या होता है? क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल वेज के मसनूई तरीके से काम उसका ब्लड को साफ़ किया जाता है। वही काम जो किडनी ने करना होता है, किडनी फेलियर की सूरत में डायलिसिस रिकमेंड की जाती है। तो डायलिसिस किडनी फेलियर का जो परमानेंट इलाज होता है वो तो किडनी ट्रांसप्लांट होता है कि नई किडनी लगा दी जाए। तो जब तक नई किडनी नहीं लगती तो उस वक्त तक के लिए फिर उसकी डायलिसिस की जाती है। तो उसके लिए दो मेथड यूज़ होती हैं। एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, ये एलिमेंट्री कैनाल या हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके इर्द गिर्द जो है एक स्पेस सी होती है, उस स्पेस को पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। उस गट के इर्द गिर्द जो स्पेस होती है उसको क्या कहते हैं? वो पेरिटोनियल कैविटी। इस कैविटी के बाहर जो है वो पेरिटोनियम जो है वो सेल्स होते हैं और उसके अंदर बहुत सी ब्लड वेसल्स होती है। तो हमें जो है वेस्ट मटेरियल जो है डायलिसिस फ्लूइड जो है इसी पेरिटोनियल कैविटी में डाला जाता है। ये देखें, ये डायलिसिस फ्लूइड है, ये गट हमारी वो दिखाई हुई है और इसके थ्रू जो है वो डायलिसिस फ्लूइड डाला जाता है। तो जो पेरिटोनियल के अंदर जितनी भी ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं वो सारी अपना वेस्ट मटेरियल इस डायलिसिस फ्लूइड में डाल देती हैं और वो उसका ब्लड जो है साफ़ होने डायलिसिस फ्लूइड को इधर से बाहर ड्रेन कर लिया जाता है। तो इस तरह वो अंदर ब्लड जो है वो साफ़ हो जाता है। वेस्ट मटेरियल जो है वो पेरिटोनियल ब्लड वेसल से डिफ्यूज इनटू डायलिसिस पेरिटोनियल ब्लड वेसल्स से जो वेस्ट मटेरियल है, ब्लड वेसल्स में वेस्ट मटेरियल जो है वो किस में आ जाता है? पेरिटोनियल फ्लूइड, उसमें डायलिसिस फ्लूइड में जो कि पेरिटोनियल कैविटी में एंटर किया जाता है बाहर से, यहाँ से एंटर किया जाता है, डायलिसिस फ्लूइड में आ जाता है और फिर इसको डायलिसिस फ्लूइड से ड्रेन आउट कर लिया जाता है कि यहाँ से डाला जाता है, यहाँ से इसका वेस्ट मटेरियल इसके अंदर आ जाता है और फिर यहाँ से ये बाहर की तरफ ड्रेन आउट कर लिया जाता है। और ये डायलिसिस जो है घर पे की जा सकती है, लेकिन ये एवरीडे डेली कैन बी कि इसके लिए ज़रूरी होती है कि इसको हर रोज़ किया जाए, मस्ट बी डन एवरीडे। और दूसरी टाइप जो है वो हमारी है होमोडायलिसिस। ये देखें, इसका होमोडायलिसिस का अपरेटस है। ये सेकंड टाइप हमारी डायलिसिस की टाइप है। ये भी आर्टिफिशियल वे है क्लीनिंग ऑफ द ब्लड में, और इसमें पेशेंट जो ब्लड जो है पंप थ्रू एन अपरेटस कॉल्ड डायलाइज़र ये आपको नज़र आ रहा है, डायलाइज़र होता है। इसमें पेशेंट का ब्लड जो है यहाँ से निकाल कर इसमें इस डायलाइज़र में डाल दिया जाता है। ब्लड ड्रेन किया जा रहा है और यहाँ से ब्लड पंप करके यहाँ पर डायलाइज़र में डाला जाता है। और डायलाइज़र से जो है एक बहुत लॉन्ग ट्यूब होती है, द वॉल
और इसकी वॉल जो है वो सेमी, ये देखें इसके अंदर ये ट्यूब होती हैं और उनकी वॉल जो है डायलाइजर ट्यूब्स होती हैं, और ये वाली वॉल जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं। और फिर जो है इन ट्यूब्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है, और डायलिसिस फ्लूइड फ्लोज अराउंड द ट्यूब्स, और ब्लड इन ट्यूब्स के अंदर होता है, और जो डायलाइसिस फ्लूइड होता है वो ट्यूब से बाहर होता है। ये ब्लड जो है वो उसके ट्यूब्स के अंदर होती है जो कि सेमी परमिएबल होते हैं, और डायलिसिस फ्लूइड जो है वो बाहर फ्लो कर रहा होता है अराउंड द ट्यूब्स। और जो एक्स्ट्रा वाटर और ब्लड जो है वेस्ट जो है वो ब्लड से मूव करके बाहर डायलाइजर फ्लूइड में आ जाता है। यहाँ से जो पंप ब्लड जा रहा है ना, ये पंप ब्लड इन ट्यूब्स में आ जाता है, और ये ट्यूब्स जो है ये क्या कहलाती हैं, डायलाइजर ट्यूब्स कहलाती हैं। अब ये डायलाइजर ट्यूब्स के जो हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बनी होती हैं, और इनके बाहर जो है वो डायलाइजर फ्लूइड होता है। अब वो जब ब्लड फ्लो हो तो वाटर और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो इस डायलाइजर फ्लूइड के अंदर आ जाता है, और ब्लड जो है वो क्लीन हो जाता है, और ये क्लीन ब्लड जो है इससे वापस जो है वो पेशेंट में डाल दिया जाता है, और फ्रेश डायलाइजर फ्लूइड जो है इसके अंदर दोबारा डाल दिया जाता है। जो पहला वाला डायलाइजर फ्लूइड होता है वो जब एक दफ़ा ब्लड आ जाता है तो उसको इधर से निकाल लिया जाता है, और नया डायलाइजर फ्लूइड डालते हैं, उधर से फिर नया ब्लड आता है, उसकी क्लीनिंग होती है और ब्लड पेशेंट के अंदर वापस जाता है। तो इस तरह की ये सारा प्रोसेस होता है, और इसका मकसद जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल ही होता है। अगर हम इसको देखें, समरी बुलाएं, पेशेंट से ब्लड जो है वो डायलाइजर ट्यूब्स में आएगा। डायलाइजर ट्यूब्स जो हैं वो सेमी परमिएबल होती हैं, और उस डायलाइजर ट्यूब्स के इर्द गिर्द जो है वो डायलाइजर फ्लूइड होता है। उसके इर्द गिर्द क्या होता है, डायलाइजर फ्लूइड होता है। अब जब ब्लड जो है वो इन ट्यूब्स में जाता है तो डायलाइजर फ्लूइड के अंदर जो है वो वाटर और वेस्ट मटेरियल जो है ब्लड से डायलाइजर फ्लूइड में आ जाता है, और वहाँ से फिर डायलाइजर फ्लूइड को जूस को निकाल दिया जाता है, फ्रेश डाल दिया जाता है, क्लीन ब्लड होता है वो वापस पेशेंट में एंटर कर दिया जाता है। और ये ट्रीटमेंट जो है तकरीबन 3 टाइम्स पर वीक आप 3 टाइम्स पर वीक जो है वो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो डिसऑर्डर है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि जब किडनी फेलियर हो जाता है तो उसका सही इलाज तो यही होता है, परमानेंट इलाज यही होता है कि किडनी ट्रांसप्लांट कर दी जाए, नई किडनी लगा दी जाए, क्योंकि लेकिन डायलिसिस जो है वो एक परमानेंट इलाज नहीं होता, ये वक्ती तौर पर दिया जाता है। और वैसे भी जब बार बार डायलिसिस की जाती है तो ये कोई इतना इजी मेथड नहीं होता, पेशेंट जो है इसे इरिटेट होते हैं, और ये एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है उसके लिए। तो इसके लिए एंड स्टेज किडनी फेलियर जब बिल्कुल एंड हो जाए तो फिर उसके लिए डॉक्टर्स किडनी ट्रांसप्लांट जो है रिकमेंड करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट में किडनी जो है वो डोनर हेल्दी किडनी जो है ट्रांसप्लांट कर दे। इसमें डोनर के लिए और रिसिपिएंट के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। द डोनर जो है वो ज़रूर उसका रिलेटिव हो या उसके जो मैचिंग जो है ना, बिफोर ट्रांसप्लांट टिश्यू प्रोटीन ऑफ डोनर एंड पेशेंट्स आर मैच्ड। टिश्यू डोनर की और पेशेंट की, जो दे रहा है जो ले रहा है, दोनों की टिश्यू मैचिंग जो है वो ज़रूरी होती है। ज़्यादातर जो रिलेटिव्स होते हैं उनके टिश्यू मैच हो जाते हैं। ट्रांसप्लांटेशन में जो है वो पेशेंट की बॉडी से जो है वो एक किडनी जो है उसके यूरिनरी सिस्टम के साथ अटैच कर देती है, और इसके जो एवरेज टाइम होता है 10 to 15 ईयर्स जो है वो आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन जो है वो एक किडनी के साथ सर्वाइव कर सकता है। बाज़ औक़ात जो है ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है तो पेशेंट जो है वो सेकंड किडनी ट्रांसप्लांट भी हो सकती है, लेकिन इस केस में पेशेंट जो है थ्रू डायलिसिस फॉर सम इंटरमीडिएट टाइम के आप दोबारा अगर किडनी ट्रांसप्लांट करोगे तो दरमियान में टाइम में फिर प्रॉब्लम्स आफ्टर ट्रांसप्लांट तो हो जाती है कि ट्रांसप्लांट के लिए तो यही है कि कोई डोनेट करे, और वो रिलेटिव भी हो सकता है कोई, और रिलेटिव ना भी हो तो इसके टिश्यू मैच होना ज़रूरी होते हैं, और 10 से 15 साल तक जो है एक किडनी जो है वर्क कर सकती हैं। प्रॉब्लम्स आफ्टर ट्रांसप्लांट,
लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद जो है एक तो रिजेक्शन हो जा सकती है, जो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन कि जो किडनी ट्रांसप्लांट की गई है उसका बॉडी जो है पेशेंट का उसको रिजेक्ट कर दे, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को उसको एक्सेप्ट ना करे। बाज़ औक़ात इन्फेक्शन हो जाती है कि ट्रांसप्लांटेशन के दौरान जो है कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है कि इन्फेक्शन हो गई, तो इनबैलेंस इन बॉडी साल्ट के बॉडी के साल्ट, वो जो ट्रांसप्लांट किडनी है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही होगी तो उनके साल्ट्स में जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है। समटाइम्स बोन प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, क्लीनिंग ऑफ द ब्लड नहीं हो रहा और आपके ब्लड में मुसलसल साल्ट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रही है तो आपको प्रॉब्लम कर सकता है, बोन्स में भी, आपके स्टोमक में भी अल्सर कर सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ट्रांसप्लांटेशन के। यहाँ तक हमने देखा है कि हीमोडायलिसिस जो है किस तरह किडनी का आर्टिफिशियल वे से हम ब्लड को साफ़ कर सकते हैं और किडनी ट्रांसप्लांट में किस तरह हम एक फेल किडनी की जगह नई किडनी जो है वो लगा सकते हैं।